डिस्क्लेमर, यह वीडियो आपको और बेहतर रूप से समझ आ सकती है अगर आप इंटरपोलेशन फंक्शंस वाली प्रीवियस वीडियो देखे हैं। अगर नहीं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। धन्यवाद। की हाल चाल दोस्तों, कैसे हो तुम सब। स्वागत है तुम्हारा एक और नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरपोलेशन फंक्शंस और शेप फंक्शंस इन 2D एलिमेंट्स। अगर तुमने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो तुम 1D एलिमेंट्स के केस में ये कॉन्सेप्ट तो समझ ही गए होगे। आज हम यही कॉन्सेप्ट 2D के एलिमेंट्स के केस में देखेंगे, जिसमें मेनली आज हम डेरिवेशन कवर करेंगे। डेरिवेशन का मेन मुद्दा होगा कि हम इसको स्टेप वाइज कवर करेंगे, जिससे कि हमें काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में समझ आए चीज़ें। अब सबसे पहले देखो, हमने 2D में 2D तो कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ट्रायंगल होता है, क्वाड्रिलैटरल होता है, पेंटागन होता है, लेकिन हमने ट्रायंगुलर ही क्यों लिया। ट्रायंगुलर सबसे सिंपलेस्ट 2D एलिमेंट है, तो अब हमने चलो ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। और वैसे भी एग्ज़ाम में भी ट्रायंगुलर एलिमेंट ही आएगा, तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी को करना है। तो ट्रायंगुलर एलिमेंट में 3 नोड्स होंगी, 1 2 3। अब हम 1 नोड का एक्स एक्सिस पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको बोलेंगे d1x, y में जो हो रहा है वो d1y। सिमिलरली सेकेंड और थर्ड नोड के लिए हो जाएगा d2x d2y d3x d3y। अब हम एक जनरल पॉइंट जो इस 2D एलिमेंट के अंदर लाई करता है x, y पे, उसके लिए x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट ux और y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट uy फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप 1 हम एक सॉल्यूशन अज्यूम करेंगे। स्टेप 1 ध्यान से देखना, स्टेप वाइज बताऊंगा, मैं अच्छे से बताऊंगा, तुम बस ध्यान से सुनना। स्टेप 1 अज्यूमिंग द सॉल्यूशन। हमने एक सॉल्यूशन अज्यूम किया, ux इज a1 प्लस a2x प्लस a3y। इसको इक्वेशन 1 नाम दिया। फिर सिमिलरली y डायरेक्शन के लिए अज्यूम किया, ui इज a4 प्लस a5x प्लस a6y। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब स्टेप 2 जो आता है, यही जो सॉल्यूशन इक्वेशन है उसमें हम फर्स्ट सेकंड थर्ड नोड के लिए वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब ये फर्स्ट नोड के लिए कैसे पुट करोगे, x और y की जगह x1 और y1 डाल दो। सेकंड नोड के लिए कैसे करोगे, x2 और y2 डाल दो। थर्ड के लिए सिमिलरली x3 और y3। अब हम ये हो गया, इसके बाद हम सिमिलरली यही सब चीज़ें लिख देंगे। अब ux था, यहाँ पे x साइड में डिस्प्लेसमेंट कितना है, d1x, तो d1x इज a1 प्लस a2, x की जगह x1, a3, y की जगह y1। सिमिलरली फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों नोड्स के लिए किया। अब ये हो गया स्टेप 2। मूव ऑन करते हैं अब हम स्टेप 3 पे। स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 है इसी को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना। ये पूरे 3 एलिमेंट्स हो जाएंगे एक मैट्रिक्स में। इसमें से a1 a2 a3 का अलग एलिमेंट बन जाएगा, और ये आ जाएगा इनके कोएफिशिएंट्स 1 1 1, x1 x2 x3, y1 y2 y3। स्टेप 3 लिखे। अब इसको और सिंपल वे में लिख लो, इसको बोल दो D वाली मैट्रिक्स, इसको बोल दो x और इसको बोल दो a। D इज इक्वल एक्स ए। ये लिखने के बाद तुम्हारा स्टेप 4 आता है। स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 है इसी को सिंप्लीफाई करना। अब ये x जो इधर दिख रहा है, इसी को इस साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा, ये x इनवर्स इंटू D इज a। अब ये x इनवर्स क्या होता है, x इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का होता है उसका एडजॉइंट अपॉन उसका डिटर्मिनेंट। वही लिखा है, वेयर x इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ x अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ x। जहाँ पे एडजॉइंट क्या होता है, एक कोफैक्टर मैट्रिक्स जहाँ पे कोफैक्टर्स लिखे होते हैं C11 C12 C13, C21 C22 C23, C31 C32 C33। ये है एडजॉइंट ऑफ x। और डिटर्मिनेंट ऑफ x क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ x इस केस में फॉर्मूला डिराइव कर दिया गया है। ये एक फॉर्मूला समझो, ये क्यों आया कैसा है ये जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये फॉर्मूला जान लो कि इस केस में जो डिटर्मिनेंट है वो होगा 2 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल वी आर वर्किंग ऑन। इस ट्रायंगल का एरिया है, इस जो भी एरिया है a, उसको अगर तुम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो वो तुम्हें दे देगा डिटर्मिनेंट ऑफ x। अब ये हुआ। अब स्टेप 5 पे आ जाओ। स्टेप 5 चलो स्टेप 5 मैंने लिखा नहीं है, मैंने स्टेप 5 को स्टेप 6 लिख दिया। एक स्टेप और कम हो गया, चलो और अच्छी बात है ये तो। स्टेप 6 पुट a
में मतलब पुट करना है जो भी चीज़ें यहाँ थी। यहाँ पे एक्स इन्वर्स की जो एडजेंट ऑफ एक्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स था वो यहाँ पुट कर देना है। एक्स इन्वर्स की जगह यही पुट किया। अब ये पुट करने के बाद बात आती है कि इसको बस मैट्रिक्स फॉर्म में एक बार थोड़ा और स्पेसिफिकली लिख दो। तो ए हो जाएगा A1 A2 A3, एडजॉइंट ऑफ एक्स हो जाएगा सी की जो मैट्रिक्स है वो, डी हो जाएगा D1x D2x D3x, और डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स बताया 2 टाइम्स एरिया है, तो यहाँ पे डिवाइड में था तो यहाँ पे 2 टाइम्स एरिया डिवाइड में आ गया। अब स्टेप 7 है ओपन एंड राइट इक्वेशंस। यहाँ पे A1 की इक्वेशन क्या बनेगी, जो भी बन रही है उसको ओपन करके लिख दो, A2 की इक्वेशन लिख दो, A3 की इक्वेशन लिख दो। ये 3 इक्वेशन लिखोगे तुम। अब जैसे एक इक्वेशन लिख के बता देता हूँ, A1 इज़ 1/2A, फिर C1 इंटू D1x प्लस C21 इंटू D2x प्लस C31 इंटू D3x। सिमिलरली ऐसे तुम तीनों की इक्वेशंस जब लिख लोगे तो ये हो जाएगा स्टेप 7। स्टेप 7 के बाद स्टेप 8 में तुम्हें इसी इक्वेशन को A2 A3 A1 A2 A3 जो भी वैल्यूज़ आई हैं, इसको जो स्टार्टिंग की इक्वेशन जो हमने अज्यूम किया था सॉल्यूशन, ये वाली इक्वेशन में पुट करना है। अब पुट करो और रीअरेंज करो। तो पुट करने पर ये बन जाएगा ux इज़ 1/2A A1 1/2A, फिर ये जो A2 था वो इंटू x, फिर ये 1/2A, ये पूरा ये A3 है तो ये A3 इंटू y। ये लिखने के बाद तुम्हें D1 D2 D3 वाली टर्म्स को कॉमन लेना है और यही है रीअरेंजमेंट वाला प्रोसेस। अब रीअरेंजमेंट करने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 1/2A C11 प्लस C12 प्लस C13 y, C12 इंटू एक्स प्लस C13 इंटू वाई टाइम्स D1x प्लस 1/2A C21 प्लस C22x प्लस C23y इंटू D2x प्लस 1/2A C31 प्लस C32x प्लस C33y इंटू D3x। ये सब होने के बाद तुम्हारा फाइनल पार्ट आता है कंपेयर करना। कंपेयर किससे करोगे? अब जो फर्स्ट वन डायमेंशनल की इंटरपोलेशन फंक्शन में जो इक्वेशन थी, जनरल इक्वेशन, वो क्या थी, T इज़ N1 T1 प्लस N2 T2 प्लस N3 T3। उससे अगर तुम कंपेयर करो इसको, ये क्या है, ये 1/2A और ये ब्रैकेट वाला टर्म, ये जो है ये 1/2A और ब्रैकेट वाला टर्म, ये N1 है, ये T1 जैसा D1x है, फिर ये N2 है, ये T2 है, ये N3 है, ये T3 है। तो कंपेयर करके मैं ये लिखेंगे, हम लोग ये लिखेंगे कि N1 इज़ 1/2A, ये वो कोएफिशिएंट है जो D1x के साथ था, प्लस N2 ये वो कोएफिशिएंट है जो D2x के साथ था, प्लस N3 ये वो कोएफिशिएंट है जो D3x के साथ था। इसी इक्वेशन से हम लोग ने ये 3 कोएफिशिएंट्स निकाले, 1 2 3, और उनको N1 N2 N3 नाम दिया। अब ये नाम देने के बाद यहाँ पे हमारा डेरिवेशन लगभग कंप्लीट हो गया, लेकिन अब हम, क्योंकि ये सिर्फ x वाले के लिए किए हैं और हमें टोटली करना है, तो हम y वाले के लिए भी करने नहीं वाले, लेकिन बस बता देंगे। अब ये मैंने एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी तो यहाँ लिख दिया, तुम चाहो तो लिख सकते हो। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि N1 N2 N3 तीनों को जब भी ऐड करोगे तो वो 1 आएगा। अब जो हम आगे बढ़ते हैं, सिमिलरली फॉर y डायरेक्शन में जो ux था, y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट था uy, उसके लिए हम पुट करेंगे, और पुट करके सेम वैल्यू आती है तो कोई ज़रूरत नहीं है, बस यही बता देना है कि ऐसा हम कर रहे हैं और यही रिज़ल्ट आया। तो uy इज़ N1 D1y प्लस N2 D2y प्लस N3 D3y। ये होने के बाद तुम जो यहाँ पे लिखे थे इक्वेशन, ux इज़ N1 D1x प्लस N2 D2x प्लस N3 D3x, इसको नाम देना था इक्वेशन 4, इसको नाम देना है इक्वेशन 5।
अब इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 4 और 5 को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के दिखा देंगे और यहीं हमारा डेरिवेशन ख़त्म हो जाएगा। कैसे लिख के दिखा देंगे? सबसे पहले ux uy लिखना है। दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड जो है ux uy, इसको एक छोटी सी मैट्रिक्स में लिख देंगे ये। अब दोनों में n1 n2 n3 थे, तो इसको ऐसे लिखना है n1 0 n2 0 n3 0 और नीचे 0 n1 0 n2 0 n3। ये स्क्वायर में एक स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाला। उसके बाद एक करली ब्रेसेस में 6 टर्म्स वाली मैट्रिक्स आएंगी। वो उसमें क्या क्या होगा? d1x d1y d2x d2y d3x d3y। अगर तुम समझ पा रहे हो तो ये ज़्यादा कुछ नहीं, ये बस ये लिखा है फर्स्ट नोड की डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में, फर्स्ट नोड की डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में, सिमिलरली सेकंड नोड की इन x डायरेक्शन, सेकंड नोड की इन y डायरेक्शन, एंड थर्ड नोड की और x इन y डायरेक्शन यही लिखी हुई है। इतना कर दोगे तुम्हें अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। जितना भी डेरिवेशन का मार्क्स होगा लगभग पूरा मिल जाएगा। अगर तुमने थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक्स की होंगी तो कट जाएंगे, नहीं तो आउट ऑफ। सो बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है समझा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।